ओम शांति। आज दिनांक 1 मई 2022। अव्यक्त बाप दादा ने रिवाइज कोर्स 13 दिसंबर 1990 को हम बच्चों को अटेंशन खिंचवाया। तपस्या का फाउंडेशन बेहद का वैराग्य। तपस्या का फाउंडेशन बाप दादा बोले बेहद का वैराग्य। आज बाप दादा सभी स्नेही बच्चों को स्नेह के पुष्प अर्पित करते हुए देख रहे हैं। देश विदेश के सर्व बच्चों को दिल के स्नेह के पुष्प की वर्षा बाप दादा करते देख रहे हैं। सभी बच्चों के मन का एक ही साज, एक ही गीत सुन हर्षित हो रहे हैं। सभी बच्चों के मन का दिल का साज है मेरा बाबा। बाप दादा ने देखा चारों ओर मिलन मनाने की शुभ आशाओं के दीप जगमगा रहे हैं। यह दिव्य दृश्य सारे कल्प में सिवाय बाप दादा और बच्चों के कोई देख नहीं सकता। बच्चे अधिकार से कहते कि हम साकार स्वरूप में मिलन मनाएं। बाप दादा भी चाहते, इसीलिए अव्यक्त होते भी व्यक्त में आते हैं और अब भी आ रहे हैं। तो बाप दादा की आशा है कि बाप दादा अव्यक्त मिलन व्यक्त में मिलाते हैं और उसका रिटर्न बच्चे व्यक्त होते हुए अव्यक्त होकर देने का पुरुषार्थ करें। तो बाबा कहते, इसलिए समय प्रति समय बाप दादा अव्यक्त मिलन की अनुभूति का इशारा देते रहते हैं। इसलिए तपस्या वर्ष भी मना रहे हैं। बच्चे तपस्या का वर्ष मना रहे हैं, जिसका आधार बाप दादा कहते बेहद का वैराग्य है। बाप दादा को हर्ष है कि मेजॉरिटी बच्चों को उमंग उत्साह अच्छा रहता है। माइनॉरिटी ऐसा सोचते हैं कि प्रोग्राम प्रमाण करना ही है। तो बाप दादा ने दो प्रकार के बच्चे देखे, एक प्रोग्राम प्रमाण करने वाले, दूसरे दिल के उमंग उत्साह से करने वाले। हर एक अपने से पूछे कि मैं किस में हूं। तो समय की परिस्थिति के प्रमाण, स्व की उन्नति के प्रमाण, तीव्र गति की सेवा के प्रमाण, बाप दादा के स्नेह के रिटर्न देने प्रमाण। तपस्या अति आवश्यक है, प्यार करना अति सहज है और सब करते भी हैं, यह भी बाप जानते हैं। लेकिन रिटर्न स्वरूप में बाप दादा समान बनना है। इस समय बाप दादा यह देखने चाहते हैं। बाप दादा चाहते हैं कि रिटर्न में बच्चे बाप समान बने। इसमें कोई निकलता है। चाहना सभी की है, लेकिन चाहने वाले और करने वाले इसमें अंतर हो जाता है, क्योंकि तपस्या का सदा सहज फाउंडेशन है बेहद का वैराग्य। बेहद का वैराग्य अर्थात चारों ओर से किनारे छोड़ देना, अर्थात समेटने की शक्ति से संपन्न, खुद को समेट लेना, हिसाब किताब चुकतू कर सारे किनारे छोड़ देना। लेकिन बाबा कहते किनारों को सहारा बना लेते हैं। समय प्रमाण प्यारे बने और समय प्रमाण श्रीमत पर निमित्त बनी हुई आत्माओं के इशारे प्रमाण सेकंड में बुद्धि प्यारे से फिर न्यारी बन जाए, वह नहीं है। तो बाप दादा की यही इच्छा
कि बच्चे प्यारे के साथ साथ न्यारा बने। न्यारा अर्थात इस 5 तत्वों से उपराम, खुद को न्यारा और प्यारा समान बनाना, यही है बाप समान संपूर्ण बनना, जिसके लिए बेहद का वैराग्य अति आवश्यक है। तपस्या, बाबा कहते, तपस्या के लिए बेहद का वैराग्य वृत्ति आधार है। तो बच्चे तपस्या करते हैं पर नंबरवार हैं। बाबा कहते तपस्या की सफलता का विशेष आधार सहज साधन एक शब्द है। एक शब्द में बच्चे जितना जितना टिकते हैं उतना न्यारे और प्यारे बनते हैं। तो प्यारे बनना तो सहज है, किंतु उसी प्रमाण न्यारे बनना, इसमें मेहनत है। न्यारे बनने में सोचते हैं, हिम्मत चाहिए। न्यारा बनना ही किनारा छोड़ना है, और किनारा छोड़ना ही बेहद की वैराग्य वृत्ति है। किनारों को सहारा बनाए पकड़ना आता है, लेकिन छोड़ने में क्या करते हो? लंबा क्वेश्चन मार्क लगा देते हो। तो बाबा कहते सेवा का इंचार्ज बनना सभी को अच्छा लगता है, लेकिन इंचार्ज के साथ साथ स्वयं की और औरों की बैटरी चार्ज करने में मुश्किल लगता है। इसलिए वर्तमान समय तपस्या द्वारा वैराग्य वृत्ति की अति आवश्यकता है, जिसके लिए बाप दादा कहते एक शब्द को पक्का करो, एक शब्द में टिकने का अभ्यास करो। 2, 3, 4 शब्द लिखने में कठिनाई होती है, एक लिखना बहुत सहज होता है। तो जिसको बाप दादा कहते तपस्या अर्थात एक का बनना, तपस्या अर्थात इकोनॉमी बनना, तपस्या अर्थात मन बुद्धि को एकाग्र करना, तपस्या अर्थात एकांत प्रिय बनना, तपस्या अर्थात स्थिति को एक रस रखना, तपस्या अर्थात सर्व प्राप्त खजानों को व्यर्थ से बचाना और इकोनॉमी से चलना। तो एक का पाठ पक्का हुआ ना। एक का पाठ मुश्किल है व सहज है। बाप दादा कहते एक का पाठ मुश्किल है व सहज है। एक शब्द में टिकना आसान लगता है या कठिन लगता है। बाबा कहते बहुत बहुत भाग्यवान बच्चे हो, अनेक प्रकार की मेहनत से छूट गए हो। दुनिया वालों को समय कराएगा और मजबूरी से करेंगे भी, करना भी पड़ेगा। तुम बच्चों को बाप समय के पहले ही तैयार करा लेते हैं। तो जो बच्चे समय के पहले तैयार होते हैं उन्हें मोहब्बत से तैयार होना है, दिल से तैयार होना है। पर जो बच्चे अभी तैयार नहीं होते, मोहब्बत से तैयार नहीं होते, स्नेह से तैयार नहीं होते, वे बच्चे बाद में समय प्रमाण मजबूरी से तैयार होंगे। मजबूरी से तैयार होने का फल प्राप्त नहीं होगा। उन्हें क्रॉस करना पड़ेगा, अर्थात क्रॉस पर चढ़ना पड़ेगा, सजाएं खानी पड़ेंगी। पर बाप दादा हम भाग्यशाली बच्चों को पहले से ही तैयार करते हैं, तो हम मेहनत से मुक्त हो जाते हैं और मोहब्बत से करने के कारण अविनाशी फल की प्राप्ति होती है। आज बाप दादा हम बच्चों को शिक्षा देते कि तपस्या का वर्ष मनाते हो,
कोई प्रोग्राम प्रमाण मनाते हो और कोई उमंग उत्साह से मनाते हो, पर बच्चे स्वयं को देखो कि हम किस स्थिति में हैं। समय की परिस्थिति के प्रमाण, स्व की उन्नति के प्रमाण, सेवा की तीव्र गति के प्रमाण, बाप दादा के स्नेह के रिटर्न के प्रमाण, तपस्या करते हैं या तपस्या में प्राप्ति के प्रमाण। तो बाप दादा के स्नेह का रिटर्न देने के लिए बाप दादा कहते समान बनना, संपूर्ण बनना, जिसमें बाबा कहते नंबरवार हैं, क्योंकि चाहते सब हैं तो चाहना और करना इसमें नंबरवार हो जाते हैं। बाबा ने तपस्या का आधार बेहद की वैराग्य वृत्ति बताया, और बेहद की वैराग्य वृत्ति का आधार बाबा बोले एक शब्द में टिकना, एक व्रता बन जाना, इकोनॉमी को धारण करना। तो जो बच्चे एक शब्द को पकड़ लेते हैं, एक शब्द में स्थित हो जाते हैं, वे बच्चे न्यारे और प्यारे, सहज और स्वतः बन जाते हैं। तो कोई बच्चे तो मोहब्बत से करते हैं और कोई बच्चे मजबूरी से करते हैं। तो बाप दादा ने मोहब्बत से करने वाले बच्चों की प्राप्ति बताई 21 जन्मों के लिए अविनाशी, और जो मजबूरी से करते हैं वे बच्चों को बाबा कहते क्रॉस करके जाएंगे। क्रॉस करना अर्थात क्रॉस पे चढ़ना, अर्थात सजाएं खाकर प्राप्ति करना। तो बाप दादा हम श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को समय के पहले ही तैयार करा देते तो हम बच्चे अविनाशी प्राप्ति करते, क्रॉस पर चढ़ने से बच जाते। यही बाप दादा की आशा है कि मोहब्बत से समय के पहले बाप समान न्यारा और प्यारा बन जाएं। अव्यक्त बाप दादा ने दादियों से मुलाकात की और दादियों को अटेंशन खिंचवाया। अष्ट शक्तिधारी इष्ट और अष्ट होना, अष्ट शक्तिधारी इष्ट और अष्ट होना। अष्ट की निशानी क्या है? बाप दादा ने बताई, जो हर कर्म में समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण, हर शक्ति को कर्म में यूज करने वाली। अष्ट शक्तियां इष्ट बना देती हैं और अष्ट भी बना देती हैं। तो जो अष्ट शक्तियों का प्रयोग हर कर्म में कर्म योगी बन के करते हैं, वे अष्ट और इष्ट सहज बन जाते हैं। सर्व शक्तियां उनकी सहयोगी स्वतः और सहज बन जाती हैं। पार्टियों के साथ बाप दादा ने अटेंशन खिंचवाया कि दिल्ली और पंजाब दोनों यज्ञ के आदि स्थान हैं। ऐसे ही वहां से जो आत्माएं निकली वे आदि रत्न हैं। जिस प्रकार आदि का स्थान महत्वपूर्ण माना जाता है, ऐसे ही आदि रत्नों का भी गायन होता है। स्थान के साथ साथ स्थिति की भी महिमा है ना। आदि रत्न अर्थात हर श्रीमत को जीवन में लाने की आदि करने वाले, अर्थात बाप ने कहा और करने वाले। सिर्फ सुनने सुनाने वाले नहीं, करने वाले। क्योंकि सुनने सुनाने वाले तो अनेक हैं, लेकिन करने वाले कोटों में कोई और कोई में भी कोई हैं। तो यह नशा बाप दादा कहते चढ़ा रहता है। यह रूहानी नशा माया के नशे से छोड़ा देता है। यह रूहानी नशा सेफ्टी का साधन है। तो बाप दादा कहते आदि शब्द का यूज जिस जगह पर होता है, जिस आत्मा के आगे होता है, वह श्रीमत को फॉलो करने में भी आदि होती है।
यज्ञ की वृद्धि को करने में भी आदि होती है। ऐसा नहीं कि पहले वह करे, पहले वह बदले, नहीं, खुद बाप की श्रीमत हुई और खुद ने किया। तो करने में खुद को आगे रखना अर्थात आदि स्वरूप बन जाना। आदि स्थान का भी ऐसे ही महत्व है। बाप दादा आगे बोले, चारों तरफ से आई हुई श्रेष्ठ आत्माएं, ना राजस्थानी है, ना महाराष्ट्रियन है, ना मध्य प्रदेश की हैं, ना और कहीं की हैं, सभी ब्राह्मण आत्माएं हैं। इस मधुबन की निवासी हैं, क्योंकि ब्राह्मणों का ओरिजिनल स्थान मधुबन है। सेवा के लिए भिन्न भिन्न एरिया पर जाते हैं, सेवाएं करते हैं, पर जो खुद का घर है वह साकार घर मधुबन है। तो सेवा के लिए भले भिन्न भिन्न स्थानों पर फैल गए हैं, पर ओरिजिनल ऑक्यूपेशन ईश्वरीय सेवाधारी हैं और रहने का स्थान मधुबन है। तो बाबा कहते, माताएं भी घर में ईश्वरीय कार्य पर हैं। सभी ईश्वरीय कार्य करने के लिए चारों ओर फैले हुए हैं। तो ब्राह्मणों का जो गायन है कि ब्राह्मण हैं दाता के बच्चे, देना ही ब्राह्मणों का काम है। तो भल ज्ञान न दे पाए, वाणी से सेवा न कर पाए, तन मन धन कुछ भी न लगा पाए, पर शुभ भावना शुभ कामना सर्व के प्रति रख सकते हैं। तो बाबा कहते, हर आत्मा को कुछ न कुछ देना ब्राह्मणों का काम है। हर आत्मा को आज शांति की आवश्यकता है। तो आप शुभ भावना शुभ कामना के साथ सबको शांति का दान दे दो, क्योंकि दाता के बच्चे दिए बिना रह नहीं सकते। तो खुद को दाता की सीट पर सेट रख, कुछ ना कुछ देना जरूर है। आज बाबा ने वरदान दिया। वरदान में बाबा बोले, यथार्थ याद द्वारा सर्व शक्ति संपन्न बनने वाले सदा शस्त्रधारी कर्मयोगी भव। यथार्थ याद द्वारा सर्व शक्ति संपन्न बनने वाले सदा शस्त्रधारी कर्मयोगी भव। डिटेल में बाबा बोले, यथार्थ याद का अर्थ है सर्व शक्तियों को सदा प्रयोग में लाना और संपन्न बन जाना। परिस्थिति रूपी दुश्मन आए और शस्त्र काम न आए तो वह शस्त्रधारी नहीं है। हर कर्म में याद हो तब सफलता होगी। अर्थात बाप दादा ने आज हम बच्चों का अटेंशन खिंचवाया था कि दादियां इष्ट और अष्ट हैं। क्यों? क्योंकि अष्ट शक्तियां जो बाबा से प्राप्त होती हैं उन्हें कर्म में लगाना, समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण, स्थिति प्रमाण शक्तियों का प्रयोग करना और शस्त्रधारी बन जाना। तो जो शस्त्रधारी बनते हैं, बाप दादा बोले हैं, वे इष्ट और अष्ट स्वतः और सहज बन जाते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते, हर कर्म में जो बच्चे याद में रहते हैं, याद में रहकर जो बच्चे कर्म करते हैं, उन्हें सफलता अवश्य मिलती है। क्योंकि एक से भले दो। जब हम उस पिता परमात्मा को याद करते हैं, सर्वशक्तिमान की याद में रहकर कर्म करते हैं, उसे साथी सहयोगी बनाकर कर्म करते हैं, तो हम अष्ट शक्तियों का प्रयोग स्वतः और स्वतः करते हैं। क्योंकि सर्वशक्तिमान हमारे साथ होता है और हर शक्तियां हमें साथी सहयोगी बनकर मदद करती हैं। तो ऐसे बच्चे बाबा कहते सफलता के अधिकारी बन जाते हैं। जैसे कर्म के बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकते, वैसे कोई भी कर्म के बिना नहीं कर सकते। वैसे ही कोई कर्म योग के बिना
नहीं कर सकते। इसलिए कर्मयोगी शस्त्रधारी बनो और समय पर सर्व शक्तियों को आर्डर प्रमाण यूज करो, तब कहेंगे यथार्थ योगी। बाबा यथार्थ योगी की सहज परिभाषा बताते, यथार्थ योगियों के गुण बताते कि जो बच्चे समय प्रमाण बाबा को साथ रखकर बाबा की याद में रहकर कर्म करते हैं, अर्थात कर्म योगी बनकर कर्म करते हैं, उन्हें सफलता प्राप्त होती है। वे अष्ट शक्तियों से संपन्न अष्ट और इष्ट बन जाते हैं। उन्हें हर कर्म में सफलता स्वतः और सहज प्राप्त होती है। और ऐसे ही बच्चे जो कर्म योगी बनकर निरंतर याद में रहकर कर्म करते हैं, अर्थात योग में रहकर कर्म करते हैं, वे यथार्थ योगी कहलाते हैं। स्लोगन में बाबा बोले, जिनके संकल्प और कर्म महान हैं वही मास्टर सर्वशक्तिमान है। जिनके कर्म और संकल्प महान हैं वे ही मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। बाबा सर्वशक्तिमान हम बच्चों को मास्टर सर्वशक्तिवान बनाते हैं। जिन शक्तियों के आधार पर हम दृढ़ संकल्प कर ऐसे श्रेष्ठ कर्म करते हैं जिनसे हम विश्व का कल्याण करते हैं, विश्व का परिवर्तन करते हैं और हम महान आत्मा बन जाते हैं, तो बाबा कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिमान वह है जो संकल्प और कर्म महान करते हैं। तो ये थे बाप दादा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।